हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 3.1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई क्रोन माफिया हस्बैंड का पार्ट 12 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे ह्यूमन का रिश्ता पक्का हो जाता है और युंगी, जिसको जो कि एक हफ्ते में शादी करनी होती है, तो उसके घर वाले उसका मजाक उड़ा लेते हैं। लेकिन उसकी रियल वजह कोई नहीं जानता कि आखिर युंगी किस लिए शिमिन से इतनी जल्दी शादी करना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा टेंस होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। और ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है इन लोगों की, जो कि शादी बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से होती है। विदाई के टाइम पे शिमिन बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो सबको पकड़ के रोती है। तभी वहाँ पर लेमिन हो आता है। वो लेमिन हो को हक करने जा रही होती है, तभी चूँकि उसके पास युंगी आ जाता है। युंगी उससे कहता है कि तुम इसे हक नहीं कर सकती हो। समझ में आई? मैंने अब तक किसी के साथ तुम्हें हक करने से नहीं रोका है, लेकिन इसे तुम हक नहीं कर सकती हो। शिमिन जो कि इन सब चीज़ों से तंग आ चुके थे और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को इतने दर्द में नहीं देखना चाहती थी जितने दर्द उसको युंगी देना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा ही अब डर रही थी युंगी से। और ऐसे ही युंगी जो कि शिमिन को लेकर अपने घर आ जाता है, क्योंकि शिमिन बेहोश हो चुकी थी। और उसके साथ लेमिन हो होता है। लेमिन हो उसे उठाकर रूम में ले जाकर उसे पानी पिलाता है। और वो ये भूल चुका था कि वो एक मैरिड कपल है और वहाँ पर लेमिन हो का कोई भी काम नहीं है। वो उसे इस तरीके से बेहोश होते देखकर तुरंत ही संभाल कर उसे पानी देता है। युंगी को ये सब बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा था इन सब चीज़ों से, क्योंकि उसे जलन हो रही थी कि कोई इस तरीके से उसकी जिमिन का ख्याल कैसे रख रहा है। और वो जिमिन पे भी गुस्सा था कि कैसे उसे खुद को टच करने देती है और उसके सामने हमेशा ही डरी सहमी सी रहती है। इसी तरीके से अब बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन बिगड़ने लगी थी। अब शिमिन को होश आता है तो युंगी तुरंत ही उसे कार में बैठाकर मेंशन के लिए निकल जाता है। सब जो कि शौक होते हैं, लेकिन सब जानते थे कि युंगी ऐसा ही है। लेकिन शिमिन के घर वाले थोड़ा सा परेशान हो गए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं और वो उसको बहुत ज़्यादा ही पैम्पर करने की कोशिश करते हैं। उनके घर वालों को समझाते हैं कि जिमिन की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए युंगी उससे लेके गया है, उसकी दवा कराएगा वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है अपनी वाइफ को लेके। सभी घर वालों को लगता है कि बात तो सही है, आखिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो फिर जाहिर सी बात है एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए परेशान होगा। सब खुश हो जाते हैं। यहाँ पर शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही दूर बैठी होती है युंगी से, वो खिड़की के दूसरे कोने पे बैठी होती है और युंगी दूसरे। युंगी जो कि उसे घूर रहा होता है और मन में कहता है कि ये लड़की कैसी है, ये अपने पीछे कितने सारे लड़कों को लेके घूमती है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऐसी ही है, बहुत पहले से इसका लेमिन होगा कुछ चल रहा है, लेकिन ये लोगों ने मुझे नहीं बताया। ये लोग बहुत ज़्यादा ही क्रूर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शादी में दो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे को घूर रहे थे, ये कोई और नहीं हमारे तेकुक होते हैं, जेके जो कि युंगी की सिस्टर होती है। वो जो कि युंगी के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। वो बहुत ही अच्छे से डांस कर रही थी, लेकिन कोई उसे घूर रहा था चोर नज़रों से, और हमारी जेके भी उसे घूरती है। वो डांस के जो भी बोल होते हैं उसके लिए ही बोल रही थी। जो कि इस तरीके से देखकर स्माइल करता है, उसे पता नहीं क्यों, लेकिन कुकी पसंद आ जाती है
और वो उसे देख रहा था। विदाई के टाइम भी ये दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं हटा पा रहे थे और एक दूसरे को ही देख रहे थे। जब हमारी जेके कार में बैठ के जाने लगती है तो फिर ते उसे स्माइल करके विदा कर देता है और कहता है कि जल्दी है हम लोग भी मिलेंगे, मैं दीदी के घर ज़रूर आऊँगा और अपनी क्यूट सी सिस्टर के साथ मैं जो कि उस घर में रहूँगा, तब तुम्हारी और मेरी बात भी मैं करूँगा, शायद कुछ हो जाए क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, हो सकता है उन लोगों ने भी मेरे अंदर कुछ अच्छाई देखी हो। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ही हमारा दिल खुश हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। और इसी तरीके से जिमिन जो कि अपने ससुराल पहुंच जाती है, वहाँ पे उसका स्वागत बहुत ज़्यादा धूमधाम से होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी योंगी की चाची होती है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल होती हैं। वो जो कि अब योंगी और शिमिन दोनों को मारना चाहती थी। आखिर वो जलन जो करती थी, उसकी प्रॉपर्टी होती है उसके पास और वो उसे लेना चाहती थी, उसकी बहू को देना चाहती थी। उसकी बहू जो कि बहुत ज़्यादा ही लालची होती है, उसे भी बहुत ज़्यादा लालच होता है प्रॉपर्टी पेपर्स का। उसकी एक भी संतान नहीं होती, उसके एक भी बेटे नहीं होते और ना ही बेटी होती है। और उसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा ही खड़ूस इंसान होता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो कि प्ले बॉय और प्ले गर्ल होते हैं, इन्हें अय्याशी करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ तो अय्याशी करता है, बाहर भी बहुत सारी लड़कियों के साथ अय्याशी करता है और वाइफ भी घर में बुलाकर अय्याशी करती है अपने असिस्टेंट के साथ। जो उसका असिस्टेंट होता है उसके साथ अय्याशी करती है और अपने ही बेडरूम में बुलाकर वो उसके साथ इंटीमेट होती है फुल रात। और जब उसका हस्बैंड आता है तो अपने हस्बैंड के साथ भी इंटीमेट होती है। ये क्वालिटी होती है दोनों के अंदर और ये सब जो कि वो दोनों ही करते थे और लेकिन छुपा के। लेकिन दोनों को ही पता है कि दोनों क्या हैं। उनके घर वाले जो कि उन दोनों से तंग आ चुके थे, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ नहीं कह सकता है। आखिर कहेगा भी कैसे, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वो लोग खुद का मैटर सुलझाएं। और यहाँ पर युंगी जो कि इतने दिन से सिंगल था तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अब युंगी की वाइफ आ चुकी थी जो कि उनके लिए डेंजर थी, खतरा थी। तो वो उनको रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन युंगी जो कि अपने ही घर के दुश्मनों को नहीं जानता। यहाँ पर पंडित जी जो कि आते हैं और वो कहते हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा, तब जाकर तुम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर पाओगे। युंगी तुम्हारी ये रक्षक है, तुम्हारी प्राणों की रक्षा यही करेगी। जिमिन जो कि मन में कहती है कि मेरा वश चले तो मैं इसके प्राण ले लूँ, लेकिन कोई नहीं, अब ये मेरा हस्बैंड बन चुका है तो मैं इससे कुछ भी नहीं करूँगी। युंगी कहता है कि ठीक है, और वैसे भी वो मन में कहता है कि मैं इसे चैन से जीने नहीं दे रहा तो ये मुझे कैसे जीने देगी। और रही बात मेरे मरने की तो ये मुझे खुद ही मार देगी, क्योंकि मैंने इसे इतना परेशान जो किया है और आगे मैं करने वाला हूँ तो उसका बदला तो मैं लूँगा ही, जो इसने मुझे स्लैप मारा है। ये सब बोलकर यूंगी स्माइल करता है और उसके मन में जो खिचड़ी पक रही थी उसे पकने देता है। आखिर वो जानता है कि कैसे वो इस लड़की को परेशान करने वाला है। वो सोचता है कि जिमिन टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके अपोजिट ही होता है। और हमारा युंगी जिमिन के प्यार में कुछ इस तरीके से गिर जाता है कि कोई उसे उठा भी नहीं सकता। तो आर्मिस इस पार्ट को यहीं एंड करते, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या होगा। और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी जल्दी ही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी।
मुझे ज़ुकाम हुआ था, लेकिन फिर भी ज़ुकाम हो चुका है और बहुत ज़्यादा बुरी हालत है मेरी। हो सकता है कुछ दिनों में बुखार भी आ जाएगा, तो शायद मैं पार्ट जो कि ना दे पाऊँ द्वार में। प्लीज़ सॉरी उसके लिए। और आप लोग इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाय, मिस रांगे।